Hello students. So in the last video we were discussing about the different stages of group discussion, and the first one we have started with the initiation, how to start a GD basically, and what exactly are the techniques that you can utilize for starting a GD. So I hope this part was clear. So moving on to the next one, today we are going to discuss about the second and third section of the GD. Second portion is your once the group has started the discussion, जिसने इनिशिएट कर दिया दैट इज ऑल राइट एंड देन वी हैव टू कंटिन्यू द डिस्कशन. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज the most important thing during the discussion is the discussion must go on no matter what aggression has been shown by the other members, no matter what points have been put forward. जो भी पॉइंट्स बोले जा रहे हैं भले आप उनके कितने भी अगेंस्ट क्यों ना हो, आपको जो है अग्रेशन नहीं दिखाना है. वो चीजें कितनी भी इलॉजिकल इरेशनल बोली जा रही हैं, इट डजंट मैटर, बट द डिस्कशन शुड गो ऑन. कहीं भी पूरे ग्रुप डिस्कशन के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पूरा ग्रुप शांत बैठा हुआ है, उनके पास डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है. इन दैट पोर्शन इट इज नेगेटिव पॉइंट फॉर ईच एंड एवरी मेंबर, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू कैरी ऑन द डिस्कशन, वो मैटर ये नहीं है कि आपका टॉपिक कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, आप डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, that's it. So you will all be disqualified. So it is a good thing that you should and यहाँ पर भी एक लीडरशिप स्किल दिखाने का आपको मौका मिलता है, जहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस थ्रो करके या फिर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2-3 बार ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो हुआ ही होगा बाकी सारे मेंबर्स के साथ-साथ आपका भी। तो अगर मान लीजिए आप बीच में नहीं बोल रहे हैं, तो कोई एक पर्सन जो है, जो लीडरशिप स्किल्स शो करना चाहता है, वो डायरेक्टली आप पर क्वेश्चन थ्रो कर सकता है दैट मिस्टर एक्स व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब ये टॉपिक जो है ज़रूरी नहीं है कि ओवरऑल टॉपिक पे आपको बोलना है, कई बार डिस्कशन के दौरान बीच में ही, जैसे मान लीजिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं हु वाज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ, तो इस चीज़ को लेकर एक-एक प्रोस्पेक्ट को जब देखा जा रहा है, तो व्हाट वर योर थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Do you think that he was qualified, or do you think that he was well known or for the works that he did? तो इस तरह की चीजें जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आप थ्रो कर सकते हैं ताकि डिस्कशन आगे बढ़ता रहे. अगर कहीं भी आप डिस्कशन रोक दे रहे हैं तो वो सभी के लिए बहुत ही गलत है. दूसरी चीज, जिसने भी इनिशिएट किया है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसने भी इनिशिएट किया है डजंट मैटर कि आप इनिशिएट करने के बाद रुक जाए, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है इंटरव्यूअर या सिलेक्शन टीम के ऊपर ये आपका इम्प्रेशन हो जाएगा कि आपने सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए इनिशिएट किया, जबरदस्ती इनिशिएट किया, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज मच टू वर्स देन नॉट पार्टिसिपेटिंग और स्टार्टिंग विद अ बैड इम्प्रेशन. तो इट इज ऑप्शन यही है आपके पास कि आप जो है, अगर इनिशिएट कर भी दिया उसके बावजूद कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स जो है डिस्कशन के दौरान उसमें रखें. Now the thing is, many a times people get very emotional during the group discussion. ये चीज पहले डिस्कस की गई है. तो इस सेक्शन में ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी बातों को रखना. Plus, it is always it's a recommendation from my side that you should keep a notebook with you, or at least a paper and a pen with you when you go for a group discussion. It helps you to collect the points that will help you in the summarization and conclusion portion. आपका ये जो summarization conclusion portion है, इसके लिए जो है, अगर 12 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, तो सबकी कही गई बातें आप याद नहीं रख सकते दिमाग में. तो आपको जो है उसमें समराइज करने के लिए पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो आपको लिखने पड़ेंगे एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे कि ये ज्यादा जरूरी है, तो आप उसे लिख सकते हैं. एंड ऑल दोज थिंग्स वुड हेल्प यू इन समराइजिंग. तो ड्यूरिंग द डिस्कशन जो है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहा है, अग्रेसिव नहीं हो रहा है, या बहुत ज्यादा अटैक नहीं कर रहा है कोई किसी पर. ये चीज भी मेडल करना आपका काम होगा अगर आप लीडरशिप स्किल दिखाना चाह रहे हैं तो. इनफैक्ट उसके बाद भी जब डिस्कशन में सब कोई को इंक्लूड करना भी इम्पोर्टेंट है ना. इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन जो है बोलना नहीं चाह रहा, आप जबरदस्ती उसे बुलवा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा. अगर आप देख रहे हैं कि कोई पर्सन को हेजिटेशन हो रहा है, ही और शी इज हेजिटेटिंग टू प्रूव मेक देयर पॉइंट, और
you see them trying to speak but someone or the other person are speaking continuously, तो फ्लो के दौरान जो है किस कुछ पर्सन को बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उस दौरान आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं. So body of the discussion, just you have to maintain the flow of discussion, that it should go out smooth, and you have to maintain that the dynamic of the group should be stable. So the third portion is much more important, that is your summarization या conclusion. तो इसके लिए टेक्निक्स लिखी गई हैं. ये टेक्निक्स बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. पहली मैंने आपको बता दी कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान आप नोटबुक पैड लेके बैठिए या आप एक पेपर पेन लेके बैठिए, ताकि आप इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर सके. इसके अलावा जब आप ग्रुप को कंक्लूड कर रहे हैं, डिस्कशन को कंक्लूड कर रहे हैं, कोई भी नया पॉइंट आप अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते हैं. इट डज नॉट मैटर कि आपने थ्रू आउट द डिस्कशन क्या बोला क्या नहीं बोला, आप नए पॉइंट कभी भी कंक्लूजन के दौरान नहीं जोड़ेंगे. यू शुड अवॉइड रेजिंग न्यू पॉइंट्स. इसका रीजन ये है कि कंक्लूजन के टाइम पर आपका, मान लीजिए 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है, तो 20 मिनट्स पे ही खत्म करना है, और आपने कोई बात ऐसी कह दी एट द एंड जिसकी वजह से फिर कोई मेंबर जो है आगे बढ़ाना चाहेगा उस बात को, तो वो कंक्लूड नहीं हो पाएगा. तो इसी वजह से हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंक्लूजन में जितने पॉइंट्स बोले गए हैं उन्हीं के साथ कंक्लूड करना है आपको. द सेकेंड इज अवॉइड स्टेटिंग ओनली योर ओन पॉइंट. आपको सिर्फ खुद के पॉइंट्स नहीं मेंशन करने हैं. फॉर एग्जांपल आपने फॉर द मोशन जो है 4 पॉइंट्स बोले हैं. Even though it is very important to mention those points, it is good for you that you are mentioning these points, but during the conclusion you have to take care of both the points in including most of the members. मतलब जितने भी तरफ, मतलब फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन दोनों के पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है अगले पॉइंट में. अवॉइड ड्वेलिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन का एक ही एस्पेक्ट पे आपको नहीं टिकना है. यानी कि ऐसा नहीं है कि आप फॉर द मोशन है तो फॉर द मोशन की तरफ से कंक्लूड कर रहे हैं, कोई अगेंस्ट द मोशन है तो अगेंस्ट द मोशन की तरफ से कंक्लूड कर रहा है. दैट इज नॉट द कंक्लूजन दैट वी नीड हियर. We need the conclusion that does not represent their own opinion, rather than how the group have discussed it throughout the discussion. पूरे ग्रुप ने जिस तरह बिहेव किया है, उस पूरे ग्रुप का आपको जो डिस्कशन हुआ है उसको कंक्लूड करना है. तो आपको जो है यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बोले गए हैं, जो आपका कंक्लूजन निकला, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए फॉर द मोशन ज्यादा मेंबर्स हैं, तो ग्रुप का कंक्लूजन ये निकला कि उसके फेवर में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के फेवर में ज्यादा लोग हैं, तो इस चीज को लेकर आप जो है मेजोरिटी ऑलवेज विंस, तो इस वजह से आप जो है योर ग्रुप डिस्कशंस कंक्लूजन वुड बी दैट इट इज मोर बेनिफिट्स आर अटैच्ड टू द टॉपिक देन द डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स. तो इस चीज को जब आप कंक्लूड करेंगे, तो आप फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन दोनों पॉइंट्स लिखेंगे. इसका जरूरी नहीं है कि फॉर द मोशन ही लिखना है या अगेंस्ट द मोशन ही लिखना है. दोनों एस्पेक्ट को मेंशन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है. और उसके बाद जितना ब्रीफली आप उसको डिफाइन कर दे, क्योंकि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज को कंक्लूड कर रहे हो ना, जो अभी तक हो चुका है. डिस्कशन तो ऑलरेडी हो चुका है, पॉइंट्स ऑलरेडी बोले जा चुके हैं, तो पॉइंट्स को ना समझाना है, ना ही आपको सारे पॉइंट्स मेंशन करना है. आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं और उनका साथ लेकर आपको बताना है कि इस ग्रुप डिस्कशन का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 मेंबर है, 10 मेंबर्स में से 5 फॉर द मोशन कर रहे हैं, फॉर द अगेंस्ट 5 मेंबर हैं, तो ये क्या हुआ, ये ड्रॉ हो गया. मतलब we cannot conclude, or this is a very controversial topic that will take a longer period of time to have a proper discussion on it. तो इस तरह से conclude करना है कि conclusion निकला नहीं. अगर conclusion निकला जहां पर majority हो रही है, तो वो आपको लास्ट लाइन में मेंशन कर देना है, लेकिन ब्रीफ रखना है, कोई भी नए पॉइंट्स नहीं मेंशन करने हैं, और किस अपने ही पॉइंट्स मेंशन नहीं करने हैं. किसी एक साइड पे नहीं बोलना है, फेवर में या अगेंस्ट में, किसी एक साइड पे नहीं, दोनों साइड को लेके चलना है. और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमेशा इंक्लूड करने हैं. जितने भी मेंबर्स ने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं उन सभी को लिख के आप रखें, ताकि आप जो है कंक्लूजन के टाइम उसे यूज कर सके, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू. एंड बिफोर एंडिंग दिस सेशन, आपका जो ग्रुप डिस्कशन का है, और एक नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक बेसिक एडवाइसरी मैं बता दूंगी, ब्रीफ समराइज कर दूंगी सारी चीजें जो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है. सो इफ यू हैव एनी इश्यूज, यू कैन रेज इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.